हेलो दोस्तों। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 देख रहे हैं, जिसमें है कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। कोई केस हो गया है, मान लीजिए क्रिमिनल केस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी, तो क्रिमिनल केस। हम पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड, तो मतलब सिविल सूट। तो क्रिमिनल केस हो गया और व्यक्ति आ नहीं रहा कोर्ट में, तो क्या किया जाएगा? सम्मन केस है तो पहले उसके लिए सम्मन इशू किया जाएगा, और फिर भी नहीं आ रहा तो वारंट इशू कर दो। फिर भी नहीं आ रहा तो क्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दीजिए, उसके घर पे चिपका दीजिए एडेटर, उसके घर के बाहर चिपका दीजिए, गांव में चिपका दीजिए, पुलिस थाना के बाहर चिपका दीजिए, ब्लॉक के बाहर चिपका दीजिए। कंस्पिक्यूअस प्लस ऑफ लोकेलिटी, मतलब जो दृष्टिगोचर जगह है वहाँ पे चिपका दीजिए। और फिर भी नहीं आता है तो क्या करना है कि उससे पहले तो इसमें लिखा क्या रहता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में कि आपको भगोड़ा घोषित किया जाएगा यदि आप इतना बजे और इतना समय पे कोर्ट में नहीं अपीयर हुए तो, और फिर आकर के अपना पक्ष रख के तो आपको भगोड़ा घोषित किया जाएगा। तो उसके बाद भगोड़ा घोषित डिक्लेयर हो गया, और उसके बाद क्या कीजिए, अटैचमेंट ऑफ उसकी प्रॉपर्टी कर दीजिए, है ना। तो कहानी खत्म है, सब प्रॉपर्टी उसका चल अचल संपत्ति जितना मिलता है वो अटैच कर दीजिए। तो वही कह रहा है चैप्टर 6 में कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो क्या है, तो ये में उसके लिए पहले क्या कर दीजिए, सम्मन इशू कर दीजिए। पहले क्या करना है कि सम्मन इशू कर दीजिए, लेकिन सम्मन से वो नहीं आ रहा तब तो क्या करना है, तो कह रहा है कि तो वारंट इशू कर दीजिए, वारंट अरेस्ट वारंट, तब तो आएगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो सी में क्या करना है, तो कहता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पहले कीजिए, दोनों एक साथ लिख दिया है। फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों एक साथ नहीं लिखना है। पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दीजिए, उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर्टी जितने भी है चल प्रॉपर्टी उसको अटैच कर दीजिए, ठीक है, खत्म हो जाएगा फिर। लेकिन इसको कई सेक्शन में दिया है तो उसको तो देखना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अभी जो बिहार एपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें यह आया था कि मीन्स व्हाट इज समन ट्रायल, व्हाट इज वारंट ट्रायल, और ये आप ये भी काम आएगा उसमें। समन ट्रायल में समन इशू होगा, वारंट ट्रायल में वारंट इशू होगा। उसके बाद जो समन ट्रायल है 2 साल से तक के केस में होता है, वारंट ट्रायल है 2 साल से ऊपर तक के केस में होता है। तो अब देखिए कि 61 में बताया फॉर्म ऑफ सम्मन। सम्मन एक फॉर्म रहेगा, डुप्लीकेट में प्रिसाइडिंग अफसर यानी जज करता है, एक उसको दिया जाता है जिसको बोलना है कि चूंकि आप इतना बजे इतना समय पे आना है आपको कोर्ट में सो केस में पैरवी के लिए अपनी तरफ से, या वकील हायर कीजिए, है ना, वकील के साथ आइए। या दूसरा इसको बोलना है सॉरी, लेकिन वारंट जो होता है पुलिस को इश्यू होता है, अब पुलिस को डायरेक्टेड होता है कि सौ व्यक्ति को अरेस्ट करके लाओ, वारंट भी जमा करें कि अरेस्ट हो गया, वारंट रहा, एक्यूज रहा। तो पहला है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में सम्मन है, तो सम्मन में फॉर्म ऑफ सम्मन, तो एवरी सम्मन इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। पहला तो क्या है, शैल बी, क्या पहला है कि लिखित में होगा, वारंट क्या होगा, लिखित में होगा। दूसरा है कि डुप्लीकेट 2 कॉपी में होगा, एक कॉपी क्या होगा, एक कॉपी सॉरी पुलिस वाला अपने पास रख लेगा और उसके पीछे साइन करा लेगा कि तुम अपना नाम और साइन और डेट लिखो, और ये लिखो कि सम्मन रिसीव्ड। और दूसरा कॉपी डुप्लीकेट है ना, 2 कॉपी हुआ तो दूसरा कॉपी उसको दे देगा कि इसी लेकर के जाना, इसको लेके वकील हायर करके आप कोर्ट में दिखाने कौन सा कोर्ट में जाना है, अपना एड्रेस पूछते पूछते पहुंच जाओ 10 बजे। उसके बाद साइंड होता है, साइंड बाय प्रिसाइडिंग अफसर, जज को प्रिसाइडिंग अफसर बोलते हैं। जज को क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर। क्यों, तो प्रिसाइडिंग अफसर होता है कोर्ट का, इसलिए जज को बोलते हैं साइंड बाय प्रिसाइडिंग अफसर, प्रिसाइडिंग अफसर के साइन होता है। ऑफ सच कोर्ट बाय सच ऑफिसर एट द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट।
और ऑफ साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, ठीक है। तो जज के द्वारा साइन होगा और सच ऑफिसर एट द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, यदि हाई कोर्ट ऑथराइज करता है कि भाई पेशकार भी साइन उस पर कर सकता है, बड़ा वो भी साइन करके भेज सकता है, तो पेशकार साइन कर देगा फ्रॉम टू टाइम टू टाइम डायरेक्ट। लेकिन सम्मन केस वारंट केस में पेशकार नहीं साइन करता, सील होता है कोर्ट का और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही साइन होता है। और कहता है शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का सील होगा, ठीक है, राउंड वाला सील कोर्ट का होगा, जज का नाम होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद चलिए सेक्शन 62 सम्मन हाउ सर्व्ड, सम्मन कैसे सर्व किया जाता है। तो एवरी सम्मन शैल बी सर्व बाय ए पुलिस ऑफिसर, प्रत्येक सम्मन को पुलिस ऑफिसर द्वारा सर्व किया जाता है। एवरी सम्मन शैल बी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहार। तो सब्जेक्ट टू सच रूल कि प्रत्येक सम्मन पुलिस ऑफिसर होगा, और इसमें यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है मेक इन दिस बिहाफ एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, तो कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जाकर के देगा, लेकिन ये सब कहने की बातें सिर्फ पुलिस जाकर ही देता है सम्मन। अब नेक्स्ट चलिए कि सम्मन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली, तो प्रैक्टिकेबल क्या सर्व पर्सनली होता है ऑन द पर्सन सम्मन, जिसको सम्मन किया जाता है उसको पर्सनली होता है। सम्मन केस मतलब क्या है, छोटा मोटा केस है तो आके कोर्ट में आइए, और बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम मतलब हैंड ओवर हिम, है ना, उसको दिया जाता है वन ऑफ द डुप्लीकेट्स सम्मन, तो एक उसमें से दे दिया जाता है, दूसरा के पीछे साइन ले लिया जाता है। और एवरी पर्सन ऑन होम सम्मन इज सो सर्व्ड, वैसे दिया जाता है, शैल इफ रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन ए रिसिप्ट, साइन क्या करेगा, एक रिसिप्ट साइन करेगा, देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, तो पुलिस क्या करता है डुप्लीकेट पे दूसरा साइड पे साइन ले लेता है। ये तो सम्मन का हो गया कैसे सर्व किया जाता है ना। तो प्रैक्टिकली पुलिस वाला ही जाता है, यहाँ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो वो तो आईओ को भी लिखता है कि आईओ को चाहे तो चेंज कर सकता है, पुलिस चाहे तो अपना ऑफिसर रख करके इन्वेस्टिगेशन करा सकता है ना। उसके बाद दरोगा को भी लिखता है कि केएसपी को पावर है कि मतलब दूसरा दरोगा अपॉइंट कर देगा और वो जांच करेगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, वही करेगा, उसको डांट फटकार देगा, थोड़ा बस हो गया। उसके बाद चलिए 63 सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटी थे तो उसके डायरेक्टर को दे दिया जाता है, काम खत्म, है ना, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है ना, ठीक है। सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉर्पोरेट बॉडी में कैसे किया जाता है, मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन ए सेक्रेटरी को दे दिया जाएगा, या लोकल मैनेजर उसको दे दिया जाएगा, या प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको दे दिया जाएगा, और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर पोस्ट, और या लेटर उसको रजिस्टर पोस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा। एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन इन इंडिया, यदि बीसीसी कंपनी है तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दिया जाता है इंडिया में उसको। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड वेदर व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो ये तो बोला है कि दिस केस में क्या होगा, सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड, नहीं भाई, इसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। वो जज साहब बोलेंगे ट्रैक रिकॉर्ड फाइल कीजिए, तो जो आप भेजे हैं स्पीड पोस्ट, तो कहाँ पहुंचे, डेट टाइम और डिलीवरी रिपोर्ट, तो और रिसिप्ट के साथ ट्रैक रिकॉर्ड प्रिंट आउट कीजिए, उस पर रिसिप्ट चिपकाइए, ओरिजिनल दे दीजिए, और एक अपने पास फोटो स्टेट के रूप में रखिए। ये है प्रैक्टिकल चीज़ है। यहाँ तो कुछ और ही बोलता है कि एक बार आप भेज दिए तो हो गया कि मिल गया उसको, नहीं, रिसिप्ट भी देने से नहीं होगा, ट्रैक रिकॉर्ड फाइल कीजिए। उसके बाद 64 सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, सर्विस 64 में कहता है सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड,
अब उसको देने जा रहे हैं, वो जाकर के घर के पीछे छुप जाता है। फिर घर के पीछे जाते हैं खोजने, तो जाके घर के आगे छुप जाता है। फिर घर के आगे पीछे जाते हैं तो फिर दूसरे घर के पीछे छुप जाता है। चोर सिपाही खेल रहा, तब क्या करें? तो कहता है वेयर पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड या एक्सरसाइज ड्यू बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, खोजने पर भी कैन नॉट बी फाउंड है, तो क्या करें भाई? तो someone may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult member। तो क्या करना? एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली को दे देना है, residing with him, ठीक है। और पर्सन with whom the summon is so left shall, if required by the serving officer, sign a receipt। तो रिसिप्ट पे साइन, डुप्लीकेट पे साइन पीछे करा लेना है, therefore on back of the other duplicate। तो कहता है एडल्ट मतलब 18 साल से जो अधिक है ना, या घर का मुखिया है, उसको दीजिएगा, नहीं तो वो उसके बाबूजी को दीजिए, उसके माँ को दीजिए, फिर उसके बड़ा भाई को दीजिए, इस तरह से ना। तो एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली को देकर साइन करवा लीजिए। लेकिन सर्वेंट को नहीं देना है, ये एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली विद इन द नेम मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, सर्वेंट को नहीं देना है। उसके बाद आगे कह रहा है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड बिफोर सेड प्रोवाइडेड। अब क्या है कि एडल्ट मेंबर भी नहीं मिल रहा है, तो क्या भाई कहाँ चले गए सबके सब, है ना, सबके सब कहाँ चले गए? तो इफ सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज इफेक्टेड बाय सेक्शन 62 63, मतलब वो नहीं मिल रहा है, उसके ये उसके घर वाले नहीं मिल रहा है, 64 भी नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, उसके घर वाले भी नहीं मिल रहा है, 63 में कौन नहीं मिल रहा? कॉर्पोरेट बॉडीज में है तो उसके डायरेक्टर नहीं मिल रहा है, और खुद नहीं मिल रहा, कंपनी है तो कंपनी का कोई डायरेक्टर ऑफिसर नहीं मिल रहा है, और या लौटा दे रहा है, स्पीड पोस्ट से भेजे तो कितना लॉक है। और उसके बाद उसके एडल्ट मेंबर कोई फैमिली का नहीं मिला, तो क्या करें? तो सर्विंग ऑफिसर सेल चिपका दो वन ऑफ द डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट को चिपका दो। सम कंस्पिकुअस प्लस जरूर लिखें, पार्ट ऑफ द हाउस, उसके घर के बाहर चिपका दो। होम स्टेट इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरली रेसाइड्स, घर के बाहर चिपका दो, ठीक है। लेकिन एक कवर कर दिया है 63 को भी, तो 63 कंपनी है, तो उसके लिए क्या करें? थिंक फिट अदर डिक्लेयर द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, तो उसका ऑर्डर फ्रेश सर्विस इन सच मैनर एज इट कंसीडर्स प्रोपर। The summons have been duly served और order fresh service in such manner as it consider fit। तो कोर्ट या तो फिर फ्रेश समन करेगा या उसको मानेगा कि सर्व हो गया। तो कोर्ट के सॉरी कंपनी के में मामले क्या करे, तो कंपनी का बाहर चिपका दो। घर के मामले क्या करे, घर के बाहर चिपका दो एक कॉपी, बस। उसके बाद चलते हैं 66 में कहता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को तो दे। मैन द पर्सन समन इज एक्टिव सर्विस में है, तो गवर्नमेंट के एक्टिव सर्विस में, तो कोर्ट यूजिंग समन सेल ऑर्डिनरी सेंड इट टू डुप्लीकेट टू हेड ऑफ द ऑफिस, है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दो, हेड ऑफिसर को भेज दो, इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, सच हेड मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल cause the service to be served in the manner provided in section 62 में क्या है, जैसे इंडिविजुअल के दिया जाता है ना, सर रिटर्न ओरिजिनल पे पीछे स्थान ले लगा एक कॉपी पे, दूसरा कॉपी और उस कॉपी को एक कॉपी उसको दे दे इंडिविजुअल को, उसका सिग्नेचर लेके इंडोर्स और क्या करेगा, सर रिटर्न टू द कोर्ट, और रिटर्न कोर्ट को वापस भेज देगा। नहीं भेजेगा तो उसको भी सम्मन करो, फिर उसको भी लाभ, क्योंकि सरकारी नौकर भाई है कहाँ। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, बस। उसके बाद कहता है कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, अब दूसरे कोर्ट के एरिया में रह रहा है पर्सन, जाके भाग के वहां रह रहा है, तो यहाँ से उस क्या करना है, डुप्लीकेट वहां से उस कोर्ट को भेजना है जिस कोर्ट में रह रहा है मजिस्ट्रेट को, वो उसको सर्विस कराएगा और फिर डुप्लीकेट को इस कोर्ट में भेजेगा। कहता है कि आउटसाइड लोकल लिमिट रह रहा है, तो कहता है इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड लोकल लिमिट,
तो ऑर्डिनरी सेंड someone to in duplicate to magistrate within which local jurisdiction the person someone resides, उस जुडिशियल जज को भेज दो, ठीक है, और उसको सर्व करने के लिए फिर माना जाएगा, और वो डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा, फिर सेम प्रोसेस हो गया। उसके बाद 68 कहता है कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, है ना। अब आपको डुप्लीकेट मिला नहीं, सर्विंग ऑफिसर डुप्लीकेट मिला नहीं, क्योंकि उस कोर्ट का है, उस कोर्ट को थाना को दिया, थाना में कहीं फिर कोर्ट को दिया, फिर कोर्ट को दिया, इस तरह से ऐसे करके कहीं नहीं मिला। तो कहता है when summons issued by a court is served outside its local jurisdiction, दूसरे कोर्ट को दिया, where officer who has served a summon is not present at hearing of the case and affidavit क्या दे देगा, purporting to be made before a magistrate that such summon has been served in and a duplicate summon purporting to be endorsed in the manner of 162 by the person to whom it was delivered tender handover करता with whom it is left, it shall be admissible। तो डुप्लीकेट देता है तो ये it shall be admissible as a evidence and the statement made therein shall be deemed to be correct unless until the contrary is proved। ना एडवोकेट कर देता है एफिडेविट पे डुप्लीकेट में, तो भी माना जाएगा कि किया है। और ऐसे तो कोर्ट से आपको बाय स्पीड पोस्ट या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आ जाएगा कोर्ट टू कोर्ट, तो भी माना जाएगा किया है। उसके बाद कहता है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। तब विटनेस को बुलाना है तो क्या करें, और विटनेस को भी बुलाने में सर्विस ऑफ समन कर दो, बस जैसे एक्यूज को करते हो विटनेस को, नॉट इन द प्रोसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर यू कोर्ट इशूइंग ए समन to a witness may in addition to and simultaneously with the issue of such summon direct a copy of summon to be served by registered post। मतलब उसको तो एक दो ही और एक रजिस्टर्ड पोस्ट से ही वाला बड़ा भेज दिया, addressed to the witness at the place where he was ordinarily resides और carries on business, है ना, वहाँ भी भेज दो एगो witness at the and direct a copy of summon to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides। एक स्पीड पोस्ट से भेज दो, एक जाके दे दो, है ना, जहाँ वो ऑर्डिनरी जहाँ वो रहता है या जहाँ वो बिजनेस करता है, जहाँ वो नौकरी करता है, वहाँ दे दो, के एड्रेस पे भेज दो। When an acknowledgement purporting to be signed by witness and endorsement purporting to be made by postal imply that the witness refused to take delivery of summon has been received, the court issue summon may declare the summon has been duly served। और एक्नोलेजमेंट आया है कि वो लेने से मना कर दिया, एक्नोलेजमेंट पे लिखा है, तो क्या है कि कोर्ट मानेगी कि सर्विस ऑफ समन हो गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वारंट कैसे दिया जाता है। तो वारंट पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है एक ही कॉपी में, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट को लाइए, दो दिया जाता है सिर्फ वारंट लाएगा, वो दो चीज, एक अक्यूज को भी पकड़ के गिरफ्तार करके लाएगा और दूसरा है कि वारंट को भी लाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, और इसको जरूर देखें। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्रमोट करें, ताकि ये अधिक लोगों को पास जा सके। ये चैनल दोस्तों सिर्फ 1 2 3 व्यू ही हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये चैनल। थैंक यू।